नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि 5 माइनस इन बिग ब्रैकेट 3/4 plus in curly bracket 2 1/2 minus in small bracket 1/2 plus in bar bracket 1/6 minus 1/7 equal to what? 1 19/84 2 61/84 2 23/84 and 2 47/84। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये 5 में से ये पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 5 में से ये पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आगे ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन कब निकलेगा? तो जब व्हेन सिंस ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा तब। अब आगे ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन कब निकलेगा? व्हेन, तो जब, सिंस, व्हेन ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा तब। अब आगे ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन कब निकलेगा? व्हेन, तो जब, व्हेन, सिंस ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा तब। बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा तब। यानी कि सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क ये बार ब्रैकेट का होगा, यानी कि बार ब्रैकेट का होता है। आगे ये स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, आगे ये कर्ली ब्रैकेट का काम होता है और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का कार्य होता है। यानी कि हमें भी अंदर से बाहर निकलना होता है। दैट इज इनसाइड से आउटसाइड होना होता है। तो अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 5 माइनस है, 5 माइनस आगे बिग ब्रैकेट है, आगे 3/4 प्लस है, आगे इन कर्ली ब्रैकेट देखो ये 2 1/2 है, 2 1/2 आगे माइनस है, आगे ये स्मॉल ब्रैकेट है, आगे स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले 1/2 प्लस है, 1/2 प्लस है, 1/2 प्लस है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये 1/6 माइनस 1/7 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 1/6 माइनस 1/7 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें भी यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना है। अब आगे ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? व्हेन, तो जब, सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, यानी कि हर इक्वल होगा तब, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। यानी कि अब आगे सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा, बट्टे को इक्वल करना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 6 को ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड
ये 7 को ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/6 है, 1/6 आगे ये 6 को ये 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे यदि इफ हम भी नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन ऊपर में भी आगो में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा। यानी कि ये 7 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/6 मिल जाएगा। आगे माइनस है, आगे 1/7। अब आगे इस 7 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अब आगे स्पष्ट है कि ऊपर भी ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 से ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/7 मिल जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये 7 एकम 7 होगा, आगे बट्टे में ये 7 छके 42 होगा, आगे माइनस फिर से यहाँ पर 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6 होगा, आगे बट्टे में ये 7 छके 42 होगा, आगे बराबर इक्वल ये 7 - 6 होल डिवाइडेड बाय 42 होगा। ये 7 - 6 होल डिवाइडेड बाय 42 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में यानी कि डिनोमिनेटर में ही एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये 7 - 6 1 होगा और बट्टे में ये 42 दैट इज ये 1/6 माइनस 1/7 ये 1/42 होगा, यानी कि ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 1/42 आएगा, 1/42 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 5 माइनस आगे बिग ब्रैकेट है, आगे 3/4 है, आगे प्लस है, आगे कर्ली ब्रैकेट है, आगे ये 2 1/2 है, 2 1/2, आगे माइनस है, माइनस। अब आगे ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 1/2 प्लस 1/42 को सॉल्व करना है, ये 1/2 प्लस 1/42 को सॉल्व करना है। तो अब आगे सबसे पहले देखो ये दोनों संख्याओं का यहाँ पर एडिशन करना है, यानी कि योग करना है। तो अब आगे ये योग यानी कि एडिशन कब होगा व्हेन, तो जब व्हेन से ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि उसके लिए ये 2 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 1/2, आगे ये 2 से 21 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे यदि ये हम भी नीचे में यानी बिलो में 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सही कहलाएगा, अदरवाइज
फ्रॉम कहलाए, यानी ये 21 ऊपर नीचे रद्द हो जाता है, तो हमें भी फिर से यानी कि अगेन ये 1/2 मिल जाएगा। आगे प्लस 1/42 है, प्लस 1/42 है, प्लस 1/42 है। अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर में 21 एकम 21 होगा, 21 एकम 21 होगा। आगे बट्टे में ये 21 दूना 42 होगा, 21 दूना 42 होगा। आगे प्लस है, आगे 1/42 है, 1/42 2 है। अब आगे बराबर इक्वल है 21 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 42 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, सी लुक, ये पूरे के बराबर ये 21 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 42 यानी कि जो इक्वल डिनोमिनेटर है उसको ये पूरे के यानी ऑल के डिवाइड में एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 21 प्लस 1 22 होगा। आगे नीचे में ये 42। अब आगे बराबर इक्वल देखो, ये 22 को हम 11 into 2 लिख सकते हैं, 11 into 2 लिख सकते हैं। अब आगे नीचे में ये 42 को हम 21 into 2 लिख सकते हैं, 21 into 2 लिख सकते हैं। अब आगे स्पष्ट है कि ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमें भी बराबर इक्वल 11/21 मिलेगा। ये 11/21 मिलेगा, 11/21 मिलेगा। दैट इज ये 1/2 प्लस 1/42 बराबर 11/21 होगा, 11/21। दैट इज ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 11/21 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 5 है, आगे माइनस, आगे इन बिग ब्रैकेट सबसे पहले 3/4 है, 3/4, आगे प्लस, आगे कर्ली ब्रैकेट है, सर्पाकार कोष्ठक। अब आगे ये 2 1/2 5/2 होगा, 5/2 होगा। कैसे हाउ देखो, सबसे पहले यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है, यहाँ पर बीच में मिड में मध्य में मिडल में प्लस का साइन कंटेन हुआ होता है। इसलिए अब आगे देखो, ये 2 में ये 1/2 को, ये 2 में ये 1/2 को हम ऐड करते हैं तो हमें 2.5 मिलेगा, यानी कि 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। यानी कि देखो फिर से एक बार ये 2 का 2, आगे बीच में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, आगे ये 1/2 0.5 है। अब आगे ये 2 में 0.5 को हम ऐड करते हैं तो हमें ये 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 2.5 यानी कि 2.5 को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में 5/2 बोलते हैं, यानी कि 5 का आधा
5 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 2.5 होता है, यानी कि 2.5 होता है, 2.5 होता है। अब आगे -11/21 है, -11/21 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि ये 5/2 -11/21 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 5/2 -11/21 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। अब आगे ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? तो जब वैन सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तो, यानी कि सबसे पहले ये बट्टे को इक्वल करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले ये 5/2 है, 5/2 है। अब आगे देखो स्पष्ट है कि क्लियर है कि बट्टे को समान करने के लिए ये 2 को ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 को ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड और ये 21 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 21 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणना करना पड़ेगा। आगे यदि ये नीचे में 21 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सही कहलाएगा। आगे माइनस है, आगे 11/21, आगे ये 21 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे ये 21 25 105 होगा, 105। आगे बट्टे में 21 दूना 42 होगा, आगे माइनस 11 दूना 22 होगा, आगे बट्टे में ये 21 दूना 42 होगा, आगे बराबर इक्वल 105 माइनस 22 होल डिवाइड बाय 42 होगा। फिर से एक बार ये पूरे के बराबर ये 105 माइनस 22 ऑल डिवाइडेड बाय ये 42 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 105 माइनस 22 करना है, 105 माइनस 22 करना है। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 माइनस 2 3 होगा, 5 माइनस 2 3। आगे ये 10 माइनस 2 8 होगा, 8 होगा। 105 माइनस 22 इक्वल टू 83 होगा, 83 होगा, 83 होगा। बट्टे में ये 42 है, 42 that is ये 5/2 माइनस 11/21 इक्वल टू ये 83/42 होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 83/42 होगा। आगे
बराबर इक्वल, सबसे पहले है 5 आगे है माइनस, आगे है बिग ब्रैकेट है, आगे ये 3/4 है, आगे प्लस है, और आगे ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 83/42 आता है, ये 83/42 आता है। अब आगे बराबर इक्वल, ये 5 का 5 माइनस का माइनस, अब आगे ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी ये 3/4 प्लस 83/42 का सॉल्यूशन निकालना, ये 3/4 प्लस 83/42 का सॉल्यूशन निकालना, यानी कि ये दोनों नंबर्स का एडिशन करना है। तो आगे ये एडिशन कब हो पाएगा, कब हो पाएगा, व्हेन, तो जब, व्हेन सिंस ये दोनों नंबर्स का बट्टा सेम होगा तब, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि ये 4 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान, बट्टा सेम हो जाएगा, यानी बट्टे में 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 3/4 है, 3/4 आगे ये 4 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, आगे ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे ये प्लस, आगे 83/42, आगे ये 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आगे देन ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सही कहलाएगा। आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये 21 तिया 63 होगा, 63 होगा, आगे बट्टे में ये 21 चौके 84 होगा, 84 होगा, आगे प्लस प्लस ये 83 दूना कितना होगा, 83 दूना कितना होगा, तो देखो 83 दूना 166 होगा, 166 होगा, 166 होगा, 66 होगा, आगे बट्टे में 42 दूना 84 होगा, 84 होगा, आगे बराबर 63 प्लस 163 होल डिवाइडेड बाय ये 84 होगा, ये 63 प्लस 166 होल डिवाइडेड बाय ये 84 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है, योग करना है, सम करना है, समेशन करना है। तो देखो से लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 6 प्लस 3 9 होगा, आगे ये 6 प्लस 6 12 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा, और 2 नीचे में लिखा जाएगा, बिलो में राइट होगा, यानी कि आंसर में राइट होगा, और लास्ट में ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2, यानी कि ये 63 प्लस 160 बराबर ये 229 होगा, आगे बट्टे में ये 84 है, यानी कि ये 3/4 प्लस 83/42 इक्वल टू ये 229 ओपन ये 84 होगा, ये 229 डिवाइडेड बाय 84 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो से लोग हमें भी
यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा हाउ, देखो सबसे पहले 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, बट्टा में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 होता ही है। अब आगे ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को ये 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 5/1 है, आगे ये 1 को ये 84 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी ये 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे माइनस, आगे 229 है, आगे नीचे में ये 84 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 84 पंचे 420 होगा, 420 होगा। बट्टे में ये 84 होगा, माइनस ये 229/84 होगा। अब बराबर इक्वल 420 माइनस ये 229 होल डिवाइड बाय ये 84 होगा। ये 420 माइनस 229 ऑल डिवाइडेड बाय ये 84 होगा, दिस 84 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 420 में से ये 229 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है, बात करना है। तो कैसे होगा हाउ, देखो सीख लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 229 को हम ये 200 प्लस 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये 229 को हम ये 200 प्लस 20 प्लस 9 लिख सकते। अब आगे देखो ये 4 यानी 400 में से ये 200 घटता है तो हमारे पास 200 बचेगा। आगे ये 20 में से ये 20 घटता है तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। आगे फिर से ये 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे स्पष्ट है कि ये 9 ये 200 में से घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब आगे बराबर इक्वल 200 माइनस 9 191 होगा, 191 होगा, 191 होगा। दैट इज 420 माइनस 229 इक्वल टू बराबर 191 होगा, 191 होगा, 191 होगा। आगे बट्टे में ये 84 है, 84 है, 84 है, 84। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर ये 191 को ये 84 से डिवाइड करना, ये 191 को ये 84 से डिवाइड करना है। तो आगे यहाँ पर हियर ये 84 दूना 168 होगा, 168। आगे ये 191 माइनस 168 इक्वल टू बराबर 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा, 23 होगा,
123 हो गया। यानी कि ये 191 डिवाइडेड बाय 84 को हम ये 23 बाय ये 84 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार वंस अगेन इसको हम ये 23 बाय ये 84 लिख सकते। यानी कि देखो ये 191 बाय 84 सादा भिन्न है, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी कि मिश्रित भिन्न में ये 23 बाय 84 हो जाता है। 23 बाय 84 हो जाता है। इसलिए इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 23 बाय 84 होगा। दैट इज 23/84 होगा। इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।